हेलो बच्चों, लास्ट वाला एक क्वेश्चन बचा हुआ, फोर्थ पार्ट, स्पीड से रिलेटेड, स्पीड टाइम वाला जो है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी से रिलेटेड है। जरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी यहां पर जो काम हो रहा है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। यहां से मान लीजिए यहां तक ट्रेन को जाना है, समझना मेरी बात को, ए से बी तक जाना है उसको, ठीक है। और डिस्टेंस इसका कितना है भाई, 480 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ बना लो, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है उसे, ए से बी तक जाना है उसे, ठीक है ना। और इसका डिस्टेंस जो होगा वो 480 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक सी स्पीड से चल रही है। आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है तो भाई पहले भी तो कुछ चल रही होगी ना, ठीक है ना। अब जब ऐसा करती है वो ट्रेन, यानी धीमी हो जाती है, यही मतलब हुआ ना, ठीक। तो ऐसा जब ट्रेन धीमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, कोई डेस्टिनेशन पे जाना है आपको, कोई मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करना है किसी भी ट्रेन को या कोई भी व्हीकल मान लें, तो अगर उसकी स्पीड घटती है तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, टाइम ज़्यादा लगाएगा ना, सिंपल बात है। तो वही उसने कहा है, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो उसको 3 घंटे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो भाई पहले कुछ स्पीड से चल रही होगी ट्रेन, वही तो कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ज़रूरत है स्पीड, ट्रेन का स्पीड पता करने की। करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही ये क्या है, केवल जो है आपको इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक फॉर्म पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड क्या है जो थी पहले, x, मान लो कि वो x किलोमीटर पर आवर है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना, स्पीड वाले क्वेश्चंस को, इनके कॉन्सेप्ट में मेन ध्यान रखना है आपको। कंडीशन इसमें 2 हैं, 2 बार स्पीड हो रही है, 2 तरह की ट्रेन है। एक ट्रेन एक्सप्रेस है, जब धीमी हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, पैसेंजर बन जाएगी, स्लो हो जाएगी ट्रेन। तो इफ द स्पीड ऑफ लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x है, और यहां पर क्या होगा, एंड इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, देन अब क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन, या न्यू स्पीड भी बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, x थी उसमें से 8 कम हो गई तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। भाई ये समझ में आ रही बात या नहीं, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ कंडीशन 1 पे काम, यानी ये ट्रेन है जो इस स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन ये है जो इस स्पीड से चल रही है। इस ट्रेन को भी 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है और इस ट्रेन को भी 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसका टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि ये इस स्पीड से चलेगी तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। माने कहने का मतलब क्या हुआ कि इसने भी 480 जाना है, इस वाले को भी 480 जाना है और इसको भी 480 किलोमीटर जाना है, तो दोनों की जो टाइमिंग है वो 3 घंटे ये ज़्यादा लेगा। यानी दोनों की टाइमिंग का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे है। यही मतलब है ना इस क्वेश्चन का, समझ में आ रही बात या नहीं। तो अब स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट समझ में आ रही बात या नहीं। स्टेटमेंट कैसा करना है हमें कि यहाँ पे जो स्पीड है और यहाँ पर जो स्पीड है, इन दोनों में क्या बोल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसने पूछा हुआ है, टाइम के। इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर
टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी 3 घंटे ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में चलेंगे। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 व्हेन इट्स स्पीड इज दिस, टाइम टेकन टू कवर द सेम स्पीड व्हेन सेम डिस्टेंस व्हेन स्पीड इज दिस। क्या होगा स्टेटमेंट? नाउ यहां पर ले लेंगे टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर व्हेन, जब स्पीड क्या है, स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, बोलो है ना, इक्वल, ध्यान से समझना। क्या चाहिए हमें? टाइम चाहिए। आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा या नहीं होगा। इस फार्मूले से हमें क्या चाहिए, टाइम ही तो चाहिए 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में, जब उसकी स्पीड ये है, यही मतलब है इसका। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना चल रहा था, इतना, तो यानी ये कितना आया, टाइम चाहिए ना, तो दिस इज आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिर आ जाओ, दूसरा कंडीशन क्या है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है ना, व्हेन स्पीड कितना हो जाएगा, इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तब इसमें क्या मामला बनेगा, फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब कितना है 480, अब स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8, इतने घंटे लेगा। यानी कहने का मीन ये हुआ, क्योंकि देखो टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था ना, कि स्पीड अगर इतनी हो जाएगी तो टाइम इतना लग जाएगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो कहने का मीन ये हुआ कि दो कंडीशन पे काम करना, जब स्पीड इतनी थी और जब स्पीड इतनी है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में स्पीड डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल कर रहा होगा ना यार। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ दिस व्हेन स्पीड इज दिस, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ दिस व्हेन स्पीड इज दिस, ठीक है ना। तो क्या है, टाइम निकाल रहे हैं ना हम। तो टाइम क्या होता है, यहां से मैंने बताया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब स्पीड ये है तो डिस्टेंस तो वही होगा ना, 480 डिवाइड बाई एक्स, 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ठीक। अब यहां पर दोनों टाइम, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है उसने, कि इन दोनों के टाइमिंग का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 घंटे है ना भाई। ये कुछ अलग इतना टाइम ले रही है, ये कुछ अलग टाइम ले रही है, तो दोनों का डिफरेंस, तभी तो कह रहा ना कि जब इतने घंटे चले भाई, ये कुछ घंटे आया, ये कुछ घंटे आया, इन दोनों का ही डिफरेंस तो 3 है भाई। ये ज्यादा ले रहा है ना टाइम, 3 घंटे। अरे यार सिंपल ट्रेन है ना, कि मतलब स्लो चल रही है ट्रेन, जो ट्रेन स्लो चलेगी तो टाइम ज्यादा लेगी ना। और कितना ज्यादा लेगी, 3 घंटे ज्यादा लेगी। इससे 3 घंटे ज्यादा है ना ये टाइम, ये इतने घंटे है, ये इतने घंटे, तो ये टाइम इससे 3 घंटे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन देयर टाइमिंग इज 3 आवर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? तो अब आप बताना है कि कौन में से किसको घटा दे, किस में से किसको घटा दे। भाई ये वाला टाइम ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है ना ये, सिंपल बात है। ट्रेन धीमी चलेगी तो ज्यादा टाइम लेगी ना, कंज्यूम करेगी टाइम। तो ये टाइम में से ये टाइम माइनस करेंगे ना, तब इक्वल 3 करेंगे। कैसे, देखो क्या होगा भाई, 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 3। ये क्या सही नहीं है? ऐसे ही तो लिखेंगे इसको भाई, ये टाइम है, ये टाइम है, तो ये भी तो टाइम है। तो ये टाइम ज्यादा लेगा ना, ये वाला भाई, ज्यादा में से कम को घटाते हैं ना हमेशा।
अब ऐसा नहीं कि ये माइनस ये कर दें, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, ये माइनस ये करें या ये माइनस ये करें। तो आप कॉमन सेंस वाली बात है कि जो ट्रेन धीमी चल रही है वो कह रहा है ना कि ये जो टाइम है ये ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कंडीशन से हमें 3 घंटे ज़्यादा टाइम लिया, ये टाइम इसके टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है ये, तो ये टाइम ज़्यादा हुआ ना, तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, वही मैंने किया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं भैया, एलसीएम ले लो। एलसीएम जब भी कभी एलसीएम जब लेते हैं तो ये और ये 2 नंबर, जैसे ये समझ लो 1/3 है, ये 1/2 है, तो क्या करते हैं 2 3 are 6 ऐसे लेते थे ना एलसीएम। तो ये जब भी दोनों अलग अलग हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे किया हमने। अब क्या करना है, इससे डिवाइड करते हैं, रूल वही है, तो क्या बचेगा, x जो आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा भाई 480x माइनस, इससे डिवाइड करोगे तो ये ब्रैकेट बचेगा, तो क्या होगा 480, ये ब्रैकेट है x माइनस 8, ये क्या सही है, इज इक्वल टू 3। अब ज़रा इधर आ जाए, कैसे, ठीक है, अब देखना ज़रा, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, 480x ये लो माइनस, अब 480 का मल्टीप्लाई x में होगा, 480 का मल्टीप्लाई अंदर 8 में होगा, तो नेगेटिव 480x यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अब ये माइनस है, आगे वाले से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, सही है। फिर 480 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 0s are 0, 8 8s are 64, कैरी ऑफ 6, 8 4s are 32 और 6 38, सही है, ये निपट गया ऊपर वाला। अपॉन इसके नीचे भी मल्टीप्लाई है, ये क्या है भाई, ये x² माइनस 8x हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस 8x, और भैया इक्वल के आगे क्या चल रहा था 3, तो अब भाई हम ये आ गए, अब ये चीज़ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों कैंसल्ड होंगे, 480x खत्म मामला। अब क्या बचा, 3840 अपॉन x² माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3840 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 3 का इसमें भी करेंगे, यही होगा 3x² माइनस 3 8s are 24x, यस और नो। अब ये कुछ दिखने लगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा, यानी इसको हम उधर शिफ्ट कर दें तो इधर 0 आ जाएगा, ये लो भैया 3x² माइनस 24x माइनस 3840, अब ये हो गया इक्वल 0, तो सीधा करके लिख लो इसको, 3x² माइनस 24x माइनस क्या हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये आपको इसमें अगर आपसे बोल, जैसे कि उसने बोला वी नीड टू फाइंड द, यानी इसको अभी ज़रूरत पड़ेगी, यानी अभी आप इसमें आगे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, आगे भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी हैं ऐसे, कि जब ऐसे स्पीड वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसमें जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म पर लेके आओगे, ठीक है ना। अभी इसमें क्या है, 8 और 3 11 4 15, ये 3 कॉमन आ जाएगा इसमें और सिंप्लीफाई होगा ये। फिर क्या करते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर्स, और हर फैक्टर को 0 के इक्वल, यानी x की वैल्यू इससे हम फाइंड कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो x की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ रख देंगे। अगर मान लो आपसे पूछ लेता कि स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, और जब 8 किलोमीटर लेस हो जाएगी तब स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी 2 कंडीशन पे काम हो रहा है। एक कंडीशन ये है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ दिस when speed is this, when time taken to cover the distance of 480, when speed is 8 kilometer less than of that, less than of this। समझ में आ रही बात या नहीं। तो आप ये देखो कि चाहे वो तेज चल रहा हो चाहे वो धीमा चल रहा हो, लेकिन जाएगा, उसको जाना इतना ही है। ये कहीं नहीं कि उसने कहा ना, if the speed had been 8 kilometer less then it would have been 3 hours more to cover the same distance। डिस्टेंस में चेंज नहीं किया है उसने। आ गई मेरी बात समझ में या नहीं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक।